हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग मात्रक तथा विमीय विश्लेषण नाम के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में, जो कि इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है, इसमें हम सब लोग मापन तथा मात्रक जो हमारा टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और फिर तुरंत के तुरंत इसके आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम सब लोग विमीय विश्लेषण को स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर में, जो कि मापन की ही एक यूनिट है। ठीक है, तो आज की क्लास जो है आज की क्लास में हम सब लोग जो हमारे मूल मात्रक थे, जैसे कि लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का जो है केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मोल, इन सभी की डिफिनेशन को पढ़ेंगे। और इसके बाद हम सब लोग लंबाई और द्रव्यमान, समय, इन सभी के छोटे और बड़े मात्रक को भी हम सब लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम सब लोग शुरू करते हैं। मूल मात्रकों की परिभाषाएं। मूल मात्रक में सबसे पहला आता है 1 मीटर। 1 मीटर जो होती है वो वह दूरी होती है जो जब निर्वात में प्रकाश जो है 1 सेकंड में जो तय करता है दूरी, उसी को हम सब लोग 1 मीटर कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है ना। तो पर सेकंड में जो दूरी तय करता है निर्वात में कौन? प्रकाश। तो उसी को हम सब लोग क्या कहते हैं? उसी को हम कौन सी दूरी कहते हैं? 1 मीटर की दूरी कहते हैं। क्लियर बात? या फिर एक चीज रुक जाइए, उसी को हम सब लोग इतने मीटर की दूरी कहते हैं। इतने मीटर 1 सेकंड में इतने मीटर दूरी तय करता है। और हमको कितने मीटर की दूरी चाहिए भैया? 1 मीटर की। ठीक है, तो इसके लिए हम मीटर को कितना बनाएंगे? 1 मीटर को 1 बनाने के लिए समय को कितने से डिवाइड कराना पड़ेगा हमको? 3 गुणा 10⁸ ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें इतना तो पता है, अब हम सब लोग निकालेंगे क्या यहाँ से? हमको 1 मीटर चाहिए, तो समय बराबर हम सूत्र लगाएंगे। समय बराबर हमारा सूत्र होता है दूरी बटे चाल। दूरी x और बटे चाल में कितना? 3 गुणा 10⁸ ठीक है। क्लियर बात? अब क्योंकि हमको कितने मीटर की दूरी चाहिए? 1, तो x का मान कितना रखना पड़ेगा? हमको 1 रखना पड़ेगा। तो समय कितना आ गया? 1/3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग इतना आएगा। तो वह दूरी जिसे प्रकाश निर्वात में कितने समय में? 1/3 गुणा 10⁸ सेकेंड में, समय का मात्रक सेकेंड होता है ना भैया, यहाँ s लिख दीजिए, सेकेंड में, सेकेंड के समय अंतराल में तय करता है 1 मीटर दूरी कहलाती है। क्लियर बात? तो 1 मीटर वह दूरी होती है जब निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 1/3 गुणा 10⁸ सेकेंड में तय करता है। प्रकाश 3 गुणा 10⁸ सेकेंड में जो दूरी तय करता है उसी को हम सब लोग क्या कहते हैं? 1 मीटर की दूरी कहते हैं। क्लियर बात? प्रकाश 1/3 गुणे 10⁸, 1/3 गुणे 10⁸ सेकेंड में जो भी दूरी तय करता है उसी को हम सब लोग क्या कहते हैं? 1 मीटर की दूरी कहते हैं। क्लियर बात? वो भी कहाँ पर? निर्वात में। 1 किलोग्राम क्या होता है? तो 1 किलोग्राम बहुत आसान परिभाषा है, 2 तरीके की होंगी, एक परमाणुवीय स्केल पर और एक जनरल। तो 4 डिग्री सेल्सियस जो जल होगा उसका जो भी द्रव्यमान होता है उसी को हम 1 किलोग्राम, 1 लीटर जल का जो भी द्रव्यमान होता है उसे 1 किलोग्राम कहते हैं। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पहले जल को लाओ, ठीक है, तापमान को थोड़ा सा घटा करके, और उसके कितना जल लाना है? 1 लीटर। 1 लीटर जल को कितने डिग्री सेल्सियस पर लाना है आपको? 4 डिग्री सेल्सियस पर लाना है। उसका आप जो भी द्रव्यमान चेक करेंगे वो 1 किलोग्राम ही आएगा। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वह होता है जो 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान 4 डिग्री सेल्सियस वाले 1 लीटर जल के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम द्रव्यमान कहलाता है। और साथ ही साथ परमाणुवीय स्केल पर भी इसका मात्रक होता है कार्बन 12 के 5.0188 गुणा 10⁻25 परमाणु के द्रव्यमान के, कार्बन 12 के कितने परमाणु लेने हैं? 5 गुणा 10⁻25 परमाणु। कार्बन 12 के 5 गुणा 10⁻25 परमाणु लेने, उनका जो भी द्रव्यमान निकल के आता है उसी को हम 1 किलोग्राम द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 किलोग्राम द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, आगे 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्या होता है? 1 सेकेंड सीजियम 133 परमाणु जब 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। तो समझिए बात, सीजियम का परमाणु कंपन करने का मतलब है परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन
एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आ जा रहे हैं, संक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के कंपन करने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा से आ जा रहे हैं। ठीक है, यानी संक्रमण कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है कंपन, परमाणुओं का कंपन। तो सीजियम 133 का परमाणु आपको लेना है, और वो परमाणु जब 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करेगा, तो उसमें जो भी समय लगता है, तो 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार जब सीजियम परमाणु कंपन करता है, तो इस कंपन में इतनी बार कंपन में जो समय लगता है, उसी को हम सब लोग क्या कहते हैं, 1 सेकंड कहते हैं। क्लियर बात। तो सीजियम 133 परमाणु आपको लेना है, सीजियम 133 आपको परमाणु लेना है, सीजियम 133 इसकी द्रव्यमान संख्या है, सीजियम 133 आपको परमाणु लेना है। और उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आ जा रहे हैं, तो कितनी बार आ जाते हैं 1 सेकंड में, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार। अगर इलेक्ट्रॉन 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख और 31,770 बार आ जा रहे हैं, ठीक है, संक्रमण कर रहे हो, तो उसमें जो समय लगता है उसी को 1 सेकंड कहते हैं। क्लियर बात। तो ये नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे, इसी से 1 सेकंड को डिफाइन किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये कंपैरिजन वैल्यू है, डायरेक्ट तो आई नहीं, तो किसी न किसी से कंपेयर करा करके आई हैं, तो कंपेयर किससे कराई गई है, वही चीज है। ठीक है, ताकि अगर ये गायब भी हो जाए तो हम इसको दोबारा भी बना सके। यही चीज तो हमने बताया था मात्रक निर्धारण के नियम में पहले लेक्चर में। अब 1 केल्विन क्या होता है, 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु, जल का त्रिक बिंदु क्या होता है, तो जल का त्रिक बिंदु, जल वह तापमान होता है, जल का वह तापमान जब उसका ठोस, द्रव और गैस अवस्था तीनों साम्यावस्था में हो। ठोस, द्रव, जल के ठोस, द्रव और गैस तीनों के तीनों जो हैं साम्यावस्था में हो, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस। तो जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। याद रखिए, 1/273वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। जल के, वो भी जल के त्रिक बिंदु का, जल के त्रिक बिंदु यही है आपके ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों के तीनों जब साम्य अवस्था में आ जाती है, तो जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप, जल के त्रिक बिंदु के ताप के 1/273वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। क्लियर बात। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर की वैसे ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में जब आप लोग आएंगे तो क्लास 12th में ये चीज आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और गतिमान आवेश नाम का एक चैप्टर मिलेगा, उसी में मिलेगा ये, और ये बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। 1 एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा बताइए, ये जो 2 समांतर धारावाही चालकों के में प्रवाहित हो रही होती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 2 समांतर धारावाही चालक लेने हैं, 2 समांतर धारावाही चालक लेने हैं। ठीक है, धारा अगर दोनों में एक ही डायरेक्शन में है तो वो आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, चालक अलग अलग डायरेक्शन में है तो प्रतिकर्षित। याद रखिए, ये बहुत बड़ा बल नहीं होता, बहुत छोटा बल होता है, चुंबकीय बल है ना। और यदि ये 1 मीटर की दूरी पर रखें, ठीक कितनी लंबाई के हैं, L लंबाई के, और इसमें 1 एम्पियर की धारा कब होगी, एक में धारा I1 है और दूसरे में धारा I2, तो इसकी एकांक लंबाई पर जो बल लगता है किसी भी चालक की 1 मीटर लंबाई पर, 1 मीटर जिसका मान 1 होता है उसको बटे में डालते हैं, तो लंबाई का मान 1 है तो उसको F के बटे में डाल दिया। 1 मीटर लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है वो बराबर होता है μ0/2 पाई इंटू I1 I2 बटा दोनों के बीच की दूरी को D से लिखा जाता है, इसके बराबर होता है। तो यदि हम I1 I2 और D इन सभी की वैल्यू 1 ले लें, ठीक, तो F/L किसके बराबर आएगा, μ0/2 पाई। μ0 की वैल्यू होती है 2 पाई इंटू 10⁻⁷, रुक जाइए, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और अपान में कितना है 2 पाई, पाई से पाई खत्म, 2 दूनी 4, तो 2 गुणा 10⁻⁷, 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल लगाती है। ठीक है, तो 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा होती है, 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा होती है, 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा होती है जो 1 मीटर दूरी पर रखे, 1 मीटर दूरी पर रखे 2 समांतर धारावाही चालक, धारावाही चालक मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, चालकों की एकांक लंबाई पर 2 गुणा 10⁻⁷ या μ0/2 पाई
न्यूटन का बल लगाती है। एकांक लंबाई मतलब मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगाती है। ठीक, तो वही 1 एम्पीयर धारा कहलाती है। तो 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर दूरी पर रखे 2 समांतर धारावाही चालकों की एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगाती है या आरोपित करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगे चल करके 12th में भी पूछा जाएगा। कैंडेला क्या होता है? सबसे पहली चीज, ये प्रकाश की एक निश्चित दिशा में ही मान बताता है, ये प्रकाश की तीव्रता बताती है। कैंडेला जो होती है वो प्रकाश की तीव्रता के बारे में बताता है, ज्योति तीव्रता यानी प्रकाश की तीव्रता। और एक कैंडेला जो होता है, तो मोमबत्ती की जो तीव्रता होती है, मोमबत्ती हम सब लोग देखें ना, मोमबत्ती की जो तीव्रता होती है, मोमबत्ती से उत्सर्जित प्रकाश की जो तीव्रता होती है, ये चीज, मोमबत्ती से उत्सर्जित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो भैया दरअसल एक कैंडेला ही होती है। कितने कैंडेला होती है? एक कैंडेला होती है। क्लियर बात? तो किसी दिशा में, एक दिशा लो, हमने एक बल्ब लगाया, एक दिशा ले ली, ठीक, हमने दिशा ये ले ली, एक बल्ब लगाया, और याद रखिए 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाला ही प्रकाश स्रोत बल्ब लेना है आपको। और ये आवृत्ति किसकी होती है? दरअसल ये जो आवृत्ति होती है ये हमारे हरे रंग की होती है। तो हरे रंग का आपको बल्ब लेना है। हरे रंग के बल्ब की जो आवृत्ति होती है वो 540 × 10⁻12 हर्ट्ज होती है। 540 × 10⁻12 हर्ट्ज होती है हरे रंग के बल्ब की। ठीक है, तो हरे रंग का बल्ब लेना है और एक निश्चित दिशा में देखना है हमको उजाला। उसको हर तरफ भाई उजाला जाएगा, बल्ब लगाएंगे तो एक ही दिशा, एक पकड़ो, उस दिशा में ही हम उजाला देखेंगे। तो हम इस सामने वाली दिशा में उजाला देखेंगे हरे रंग का। ठीक, वाले स्रोत मतलब जो इतनी आवृत्ति का प्रकाश उत्पन्न करता है, मतलब इतनी आवृत्ति का प्रकाश कौन उत्पन्न करता है? हरे रंग का बल्ब। ठीक है, कि वह ज्योति तीव्रता, कि वह प्रकाश की तीव्रता जो उस दिशा में, जो सामने की ओर हमने दिशा ली, उस दिशा में 1 स्टेरेडियन प्रति स्टेरेडियन का मतलब क्या हुआ? यानी कि जब आपका क्षेत्रफल और घन कोण दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाए तो 1 स्टेरेडियन होता है वहां पर कोण। 1/686 वाट की विकिरण की तीव्रता का प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो 1/683 वाट की जो विकिरण आपकी है, विकिरण मतलब ये जो उजाला है आपका, ये जो उजाला बल्ब विकिरण है ना, दृश्य प्रकाश उत्पन्न करता है और दृश्य प्रकाश एक विकिरण है। ठीक, अब इस दृश्य प्रकाश की विकिरण की जो तीव्रता है, तीव्रता मतलब पावरफुल, तीव्रता का मतलब पावर, बल्ब कितने वाट का है, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। समझिए बात, किसी दिशा में हरे रंग वाले प्रकाश स्रोत की वह ज्योति तीव्रता जो उस दिशा में प्रति सेकंड प्रति स्टेरेडियन 1/683 वाट की विकिरण तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करता है या उत्सर्जित करता है। इसी को एक कैंडेला कहते हैं, या कह दीजिए डायरेक्ट एक मोमबत्ती की जो प्रकाश की जो तीव्रता होती है, मोमबत्ती से उत्सर्जित प्रकाश एक विकिरण है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसी को एक कैंडेला कहते हैं। क्लियर बात? एक मोल क्या होता है? सबसे पहली चीज, एक मोल जो होता है वो पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। ठीक है, अब ये एक मार्कर है, इस मार्कर में टोटल कितने परमाणु हैं इस मार्कर के, ठीक है, उसकी संख्या जो है हम सब लोग मोल में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? मोल में। और एक मोल में कितने परमाणु, अणु या आयन आ सकते हैं? 6.022 × 10⁻23 लोग आ सकते हैं, कण आ सकते हैं। अब वो कण आपके चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे आपके अणु हो, चाहे आपके परमाणु हो, चाहे आपके आयंस हो। ठीक है, तो इतने कण आ जाते हैं, तो इतने कण को एक मोल कह दिया जाता है। ठीक, अब इतने कण मतलब बहुत ज्यादा कण। अब इसको आसान भाषा में हम क्या कह दें? एक मोल कह दें। आसानी मिलेगी, संख्या भी कम पड़ जाएंगी, कम याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए एक मोल बनाया गया। तो कार्बन 12 ही क्यों लिया जाता है? कार्बन 12 क्योंकि कार्बन का इसके 3 समस्थानिक होते हैं, एक 6C12 होता है, एक 6C13 होता है और एक 6C14 होता है।
और जिसमें से ये वाला कार्बन हर बार यूज में लिया जाता है। ये दोनों कार्बन यूज में नहीं लिए जाते हैं, दरअसल ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये आपका अधातु होता है, रेडियो एक्टिव है ही नहीं। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम, कार्बन 12 लेना है, कार्बन 12 का कितना ग्राम लेना है, 12 ग्राम। कार्बन 12 के परमाणु जो हैं वो भी कितने ग्राम लेने हैं, 12 ग्राम लेने में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो 12 ग्राम कार्बन परमाणु में उपस्थित कार्बन की 12 ग्राम कार्बन परमाणुओं में जो भी कार्बन के परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हीं की संख्या को 1 मोल कहते हैं। और ये संख्या होती कितनी है, ये संख्या दरअसल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं, ठीक है, इतने परमाणु होते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कार्बन 12 के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु को 1 मोल कहते हैं। कार्बन 12 ही क्यों कह दो, हाइड्रोजन 12 के कह दो, H2O के इतने अणुओं की संख्या, कार्बन के इतने अणुओं की संख्या 1 मोल होती है, या फिर H2O के इतने अणुओं की संख्या भी 1 मोल होती है, ठीक है। और या फिर कह दो इलेक्ट्रॉनों के इतने अणुओं की संख्या को 1 मोल कहते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 मोल अणु हो गया, 1 मोल परमाणु हो गया, यही सभी है। तो ये टोटल आपकी डिफिनेशन हो गई। अब हम सब लोग देखने वाले हैं लंबाई के छोटे बड़े मात्रक। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, लंबाई के अन्य मात्रक। तो हेडिंग है हमारी लंबाई के अन्य मात्रक। सबसे पहला छोटे मात्रक। सबसे पहला छोटा मात्रक जो होता है लंबाई का, वो आता है 1 डेसीमीटर। सीधे एसआई मात्रक में लंबाई को चेंज करेंगे मीटर में, है ना, डीएम लिखा जाएगा इसको। और ये बराबर होता है 10 की घात -1 मीटर। अगला आएगा 1 सेंटीमीटर। सीएम, ठीक है, इसका प्रतीक 10 की पावर -2 मीटर। केवल सेंटी की जगह पर, डेसी की जगह पर ये वैल्यू जा रही, सेंटी की जगह पर ये वैल्यू जा रही। 1 मिलीमीटर, ठीक, mm। मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है, चाहे मिलीग्राम आवे, मिली सेकेंड आवे, तो मिली का मतलब 10 की पावर -3 मीटर। अगर मिलीमीटर आ रहा है 10 की पावर -3 मीटर, मिलीग्राम आ रहा है 10 की पावर -3 ग्राम, मिली सेकेंड आ रहा है 10 की पावर -3 सेकेंड। अगला 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन या इसी को बोला जाता है 1 माइक्रोमीटर। तो माइक्रोन लंबाई का मात्रक होता है जो कि 10 की पावर -6 के इक्वल होता है। और अगर एक माइक्रोमीटर में देखोगे, 1 माइक्रोन 10 की पावर -6 मीटर होता है, लंबाई का मात्रक होता है ये माइक्रोन। और एक माइक्रोमीटर में जाएंगे तो माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है। अगर माइक्रोन कहेंगे तो 10 की पावर -6 मीटर, एक माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर। अगला 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को ऐसे लिखा जाता है, 10 की पावर -10 मीटर ही होता है, ठीक है, लंबाई का मात्रक होता है। और यूज में किसका लिया जाता है, ये तरंग दैर्ध्य, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम को तरंग दैर्ध्य के साथ रखते हैं।
एक पीकोमीटर, पीकोमीटर पीएम, 10⁻⁻12 मीटर। एक और है, एक एक्सरे मात्रक। क्या होता है? एक एक्सरे मात्रक जो होता है 10⁻13 मीटर के इक्वल होता है। और सबसे लास्ट, एक फर्मी बराबर, FM से लिखा जाता है, 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। फर्मी, एक्सरे मात्रक, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, ये तीनों के तीनों मीटर में नहीं लगे रहते हैं, ये तीनों के तीनों लंबाई के ही मात्रक होते हैं। ये तो हो गए छोटे मात्रक। हम इधर लिखते हैं बड़े मात्रक, इधर हम लिखेंगे बड़े मात्रक। ठीक है, लार्जेस्ट या लार्ज यूनिट्स। ठीक है, इसमें कौन कौन आता है? सबसे पहला एक डेकामीटर आता है, 10th में पढ़ा होगा। एक डेकामीटर, डेका को डीए से लिखा जाता है और मीटर को एम से। ये 10⁻1 मीटर के इक्वल होता है। अगला एक हेक्टोमीटर, एक हेक्टोमीटर, एक हेक्टोमीटर HM होता है। हेक्टो का मतलब 10⁻2 मीटर, सेंटीमीटर 10⁻⁻2, हेक्टोमीटर 10⁻+2। तीसरा एक मेगामीटर, एक मेगा मीटर, मेगा मीटर कैपिटल M है। मेगा या मिलियन का मतलब 10⁻⁻6, मेगा मतलब मिलियन, 10⁻6 10 लाख। और एक गीगामीटर, गीगामीटर GIGA, गीगा कैपिटल G और मीटर। ठीक है, स्मॉल gm मतलब ग्राम होता है, कैपिटल GM मतलब गीगा मीटर, 10�9 मीटर। ये बड़े मात्रक है। ठीक है, और भी बड़े मात्रक अगर देखना है, और अत्यधिक बड़े मात्रक, बहुत बड़े मात्रक अगर जानना हो लंबाई के, तो वो 3 है। एक वो जो सौरमंडल, हमारे सौरमंडल के बीच में होता है, जिसको हम खगोलीय मात्रक कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय मात्रक। ये खगोलीय मात्रक होता क्या है? तो हमारे सौरमंडल में जो दूरी ली जाती है पृथ्वी की सूर्य से, वही होती है खगोलीय दूरी। खगोलीय मात्रक जो होता है वो पृथ्वी की सूर्य के बीच की दूरी बताती है। दरअसल वो दूरी नहीं है, वो औसत दूरी है, क्योंकि पृथ्वी अंडाकार है ना, एकदम गोल नहीं, अंडाकार है। तो अगर वो घूम करके जाएगी तो कहीं से उसके केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी कम और कहीं पर ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, दूरी मतलब उसके नाभि से ली जाती है। और ये चीज हम सब लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जब आएगा, वहां पर बताएंगे। ये लगभग लगभग भैया होता है, हम सब लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है, छोटी क्लास में पढ़ा है कि पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी होती है वो लगभग लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है, 15 करोड़ किलोमीटर। और ये होती है लगभग वैल्यू मतलब 14 पॉइंट, सॉरी माफ कीजिए, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, कहां से कहां तक की दूरी है?
पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी से सूर्य के मध्य दूरी। ठीक है, इसी को बोला जाता है, इसी वैल्यू को बोला जाता है AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, और ये हमारे सौरमंडल के बीच में दूरी ली जाती है, खगोलीय मात्रक। ठीक है, लंबाई मापी जाती है, और इसी को हम सब लोग लगभग क्या कहते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। करोड़ का मतलब 10 की पावर कितना चला गया, 7। बचे कितने, टोटल 11 है ना पावर, 7 चले गए करोड़ में, बचे कितने, 4। 4 में से 3 चले गए किलोमीटर में, यहां किलोमीटर तो छूट ही गया। 1 किलोमीटर स्मॉल km 10 की पावर 3 मीटर। ठीक है, तो किलोमीटर में कितने चले गए, 3, बचे कितने, 0 भाई। करोड़ में 7, किलो में मीटर में चले गए 3, 7 3 10, 1 बचा, 1 इसको दे दिया, तो 0.1 अंक पीछे, 14.96 लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और जो दूसरी दूरी होती है वो प्रकाश वर्ष होती है। हाँ भैया, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं होता है, वो दूरी का मात्रक होता है, अंतरिक्ष के बाहर लिया जाता है। ये अंतरिक्ष के अंदर और ये अंतरिक्ष के बाहर, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर बोला जाता है इसको। और ये किसका मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, लंबाई का, दूरी का। और ये कहाँ से कहाँ होता है, ये सौरमंडल के बाहर। अगर हम सौरमंडल के बाहर चले जाएं, ठीक है, किसी आकाश गंगा में, तो वहां पर ये दूरी ली जाएगी, सौरमंडल के बाहर, सौरमंडल के बाहर। इसकी परिभाषा क्या है, तो भैया इसकी जो परिभाषा है वो है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा, पहले ही लिख लो, निर्वात में प्रकाश द्वारा, निर्वात में प्रकाश द्वारा, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय दूरी, तय की गई दूरी या तय दूरी जो होती है वही प्रकाश वर्ष होती है। ठीक, ये क्या होती है, सौरमंडल के अंदर, सौरमंडल के अंदर या सौरमंडल के बाहर, ये लिख लेना, सौरमंडल के भीतर, सौरमंडल के भीतर। ये तो निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है उसी को कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 1 लाइट ईयर। तो इसके लिए दूरी बराबर 4 गुणा समय लगाएंगे भाई, दूरी है ना, फार्मूला लगाओ, 4 गुणा समय, 4 गुणा समय, समय कितना है, 1 वर्ष। ठीक, चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8। 1 वर्ष मतलब कितने दिन, 365 दिन, और एक दिन में कितने सेकंड, 86,400 सेकंड। ठीक है, ये हो गया सेकंड में, और वो हो गया मीटर पर सेकंड में, सेकंड सेकंड कैंसिल, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिए, कितना आएगा, कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कराइए और फिर 3 से करा दीजिएगा। तो ओवरऑल हम देख लेते हैं कितना आता है इसका, 9.46 इंटू 10 की पावर 15, 9.46 इंटू 10 की पावर 14 है ना, 10 की पावर 15 है, सॉरी माफ कीजिए भैया, 15 है। ये 1 लाइट ईयर होता है, 1 लाइट ईयर में इतने मीटर होती है डिस्टेंस। ठीक है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10 की पावर
15 मीटर। ये कहां से आया, ये चीज हमने आप लोगों को बता दिया। ठीक भैया, अब सबसे लास्ट दूरी बची है जो कि है पारसेक। पारसेक क्या होता है पहले उसके बारे में जानेंगे और फिर इसके बाद हम उसकी दूरी को बताते हैं। ठीक, नीचे जगह नहीं है, चलो इधर वाला भाग हम इरेज कर दें और इधर ही पारसेक को समझा देते हैं। ठीक है, पारसेक सबसे तीसरा नंबर है। एक पारसेक, PAR और CES, पारसेक। PC से लिखा जाता है इसको भैया। ये होता क्या है, ये भी अंतरिक्ष के बाहर ही दूरी होती है, ये भी अंतरिक्ष के बाहर ही दूरी होती है। और ये जितनी भी लंबाइयां अभी तक आई हैं, जितनी भी दूरियां अभी तक आई हैं, उसमें सबसे बड़ा मात्रक पारसेक ही होता है। इसके बाद प्रकाश वर्ष, फिर खगोलीय मात्रक। ठीक है, अंतरिक्ष के अंदर ही ली जाती है, या कह सकते हैं आकाश गंगाओं के मध्य दूरी या ग्रहों के मध्य जो दूरी होती। ठीक है, ग्रहों के मध्य दूरी। चलिए, एक पारसेक कब आएगा, ये आपका अर्थ है और ये आपका सन। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो एक AU है, एक खगोलीय मात्रक। दोनों की दूरी मतलब सेंटर से एक AU, औसत दूरी। कौन सी दूरी भैया, औसत दूरी। कौन सी दूरी, एवरेज डिस्टेंस। ठीक, घूमती है ना अर्थ सन के चारों ओर, तो इसीलिए वो एवरेज आएगी, क्योंकि पृथ्वी अंडाकार है, घूमेगी तो दूरी थोड़ी कम ज्यादा होगी, तो वो औसत दूरी लिखा। हम इन दोनों से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, इन दोनों से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, जा रहे हैं दूर। इससे कह दो या इससे कह दो, चलो दोनों से दूर जा रहे हैं। इन दोनों से दूर जा करके यहां पर पहुंच गए। ये जो एंगल है आपका, ये 1 सेकंड बन जाए। कितने सेकंड बन जाए, 1 सेकंड आंखों पर। ठीक है, आंख मतलब इन दोनों की दूरी की अपेक्षा हम बहुत छोटे हैं ना, तो बिंदु आकार ही हुए। ठीक है, हम आंख से भी छोटे हो गए। अर्थ से और सन से, इन दोनों से आपको इतनी दूर जाना, इतनी दूर जाना कि हमारी आंखों पर जो एंगल बने इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच जो एंगल बने वो 1 सेकंड अगर बन रहा है, तो जो दूरी होगी, जो दूरी होगी अर्थ और सन से हमारी, ये जो दूरी है दरअसल ये त्रिज्या ही है। यही दूरी आपकी कहलाएगी 1 PC, 1 पारसेक। क्लियर बात। 1 पारसेक कहां से आया, अब यहां से लगा सकते हैं कोण बराबर, कोण बराबर, ये कोण बराबर चाप, चाप यानी ये दूरी। ठीक है, ये दूरी दूर जाएंगे तो गोल ही दिखाई देगी लगभग लगभग। चाप जो कि AU है, 1 AU बटे त्रिज्या यानी ये R, और यही R आपकी क्या है, 1 PC। इन दोनों को आपस में चेंज कर लो तो 1 PC इज इक्वल्स टू 1 AU और अपान में कितना, 1 सेकंड। अच्छा, एक चीज याद रखिए, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहां पर डिग्री को सेकंड में, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से फिर से गुणा। अब ये किस में हो गया भैया, सेकंड में। ठीक है, अब 3600 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में। तो 1 मिनट जो होता, 1 सेकंड जो होता, ये चीज बटे में लाएंगे, इसके 1 बटे में लाएंगे तो यहां पर ही कितना आएगा मान, 1 1
एक बचेगा, ये बटे में चला गया, ये पूरा का पूरा बटे में चला गया, 1 डिग्री के 3600। ठीक, 1/3600, क्योंकि ये डिग्री वाली वैल्यू है। अगर हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे, पाई से गुणा 180 से भाग, और 180 से भाग, और पाई की वैल्यू 3.14 रख दी जाए, क्योंकि दूरी है, एंगल तो है नहीं, तो एंगल के लिए पाई की वैल्यू हम 180 रखते, दूरी के लिए पाई की वैल्यू हम रखते 3.14 यानी 22/7। तो इसकी वैल्यू अगर यहां पर हम डाल दें तो 1 PC इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 AU के बटे में इतना आएगा, तो बटे में कितना 3.14, और ये पूरा का पूरा बटे में है, ये ऊपर चला जाएगा 3600 और के गुणा में 180, इतने मीटर हो जाएगा, इतने AU हो जाएगा आपका मान, इतने AU, यानी 1 PC इक्वल्स टू 3600 के गुणा में 3600 के गुणा में 180, यानी ये लगभग लगभग कितना हो जाएगा, ये लगभग लगभग 18 छक्का 108। ठीक है, 108 बचा 10, 18 3 54 और 10, 54 और 10 64, कितने जीरो, 1 2 3 1 2 3, और अपान में कितना 3.14 AU। ठीक, और ओवरऑल AU की वैल्यू अगर हम डाल देंगे, जो कि लगभग लगभग इतने 15 करोड़ किलोमीटर है, तो ये कितना आ जाएगा, 64 लाख नहीं, 6,48,000, 6,48,000 के बटे में 3.14 और इंटू में 14.96 गुणे 10 की घात 14, सॉरी माफ कीजिए 11, 14 कहाँ होगी, 11, ये हो गया मीटर। ठीक है भैया, तो ये जो दूरी आएगी ये लगभग लगभग आएगी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 1 PC इक्वल्स टू। तो ये कहां से आया, ये चीज हमने आपको बता दिया। ठीक है, और कितना आया ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है भैया, अगर हम इसको लाइट ईयर में चेंज करेंगे तो ये लाइट ईयर में पहुंच करके हो जाएगा 3.26 लाइट ईयर 1 पार्सेक। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? और ये लगभग लगभग अगर लाइट ईयर को खगोलीय मात्रक में चेंज करेंगे AU में, तो ये समथिंग समथिंग 6 पॉइंट कुछ करके आएगा AU। ठीक है, और ये इतने AU के बराबर 1 पार्सेक, सभी AU में आ गए आपके लगभग लगभग। ठीक है, AU में चेंज करना, इतने से आपको डिवाइड कर देना, जो ये वाला मान है इससे आपको डिवाइड कर देना इसको, लाइट ईयर वाली वैल्यू को, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 6 पॉइंट कुछ करके 10⁵ आएगा शायद। ठीक है, 10⁵ आएगा, 10⁵ ही आएगा लगभग। देख लीजिएगा आप सब लोग, कुछ 10⁵ 4 कुछ आएगा। क्लियर बात? तो 1 PC क्या होता है? अच्छा, ग्रहों के बीच की दूरी आप लोग ये ना लिखिए, ग्रहों के बीच की दूरी यहां पर लिख दें, ग्रहों कामा आकाश गंगा के मध्य दूरी यहां लिख दें, और यहां ग्रहों के मध्य दूरी ना लिखें, यहां अंतरिक्षों के मध्य दूरी लिखें, अंतरिक्ष के मध्य दूरी। ठीक है, अंतरिक्षों के मध्य दूरी। क्लियर बात? ये हो गई आपकी पार्सेक। पार्सेक लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अच्छा, सबसे बड़ा मात्रक होता है तो मात्रकों के क्रम क्या है? पार्सेक जो होता है 1 PC वो सबसे बड़ा होता है, इसके बाद 1 लाइट ईयर बड़ा होता है, इसके बाद 1 AU होता है। तो इन तीनों में ये रिलेशन यानी कि मान के घटते क्रम है, और इधर से जाएंगे तो बढ़ते क्रम, ये है इन दोनों। ठीक है भैया, तो ये हो गए लंबाई के मात्रक। अब हमारा टॉपिक है अगला, द्रव्यमान के अन्य मात्रक। तो पहले हम कौन से मात्रक लिखेंगे? छोटे मात्रक।
पहला नंबर 1 मिलीग्राम। पहले हम लिखेंगे 1 एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे 1 यू कहते हैं, या 1 ग्राम पर मोल। पर मोल का 1 ग्राम, ठीक है। ये बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और 27 माइनस में करेंगे तो ये किलोग्राम में हो जाएगा। 1 एएमयू परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। 1 यू 1 यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान, ठीक है। अब तो ऐसे लिखा जाता, पहले ऐसे लिखा जाता। दूसरा 1 मिलीग्राम, मिलीग्राम mg से पढ़ा होगा, टैबलेट वगैरह आती है। तो मिली का मतलब 10⁻³ ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ वहां से आएगा, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ओवरऑल कितना हो गया 10⁻6 किलोग्राम। 1 मिलीग्राम हो गया। 1 ग्राम को जी से लिखा जाएगा, कितना होगा 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। 1 नैनोग्राम, 1 माइक्रोग्राम अगर कह दे, 1 माइक्रोग्राम कह दे तो 10⁻6 माइक्रो, और ग्राम मतलब 10⁻³ ये हो गया किलोग्राम। ओवरऑल में हो गया 10⁻9 किलोग्राम। ऐसे ही एक पीकोग्राम हो जाए, पीको मतलब 10⁻12 होता है, और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे 10⁻3, टोटल 10⁻15 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है बड़े मात्रक, देख लो, ठीक है। लंबाई के पूरे मात्रक बता दिए, छोटे, उसी के हिसाब से आप सब लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बड़े मात्रक में। सबसे पहला, एक चंद्रशेखर सीमा, एक चंद्रशेखर सीमा, सीमा, एक चंद्रशेखर सीमा, एक चंद्रशेखर सीमा, CSL बोला जाता है, ठीक है। ये 2 गुणा सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है। 2 गुणा सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना होता है। मान सूर्य का द्रव्यमान होता कितना है भैया, सूर्य का द्रव्यमान, अच्छा 2 गुणा नहीं होता, 1.4 गुना, ठीक। सूर्य का द्रव्यमान होता कितना, 2 गुणा 10⁻30 किलोग्राम। ये कितना बन जाएगा 2.8 इंटू 10⁻30 kg हो गया। एक चंद्रशेखर सीमा 1 CSL, ये पहला हो गया। दूसरा, एक कुंतल बराबर, एक कुंतल, क्विंटल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, 100 किलो के बराबर होता है, 100 किलोग्राम के बराबर। 1 टन 10 क्विंटल के बराबर, क्विंटल या कुंतल, जिसको हम सब लोग कुंतल को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 100 रखेंगे तो 100 kg, और 10 का गुणा 1000 kg। अच्छा, 1 टन भी बोला जाता है और इसको 1 मीट्रिक टन भी बोला जाता है, मीट्रिक टन भी बोला जाता है इसको। 1 टन को 1 मीट्रिक टन बोला जाता है। कहां पर, यूएस और यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बोला जाता है, और इंग्लैंड में बोला जाता है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम, वहां पर विदेशों में 1 मीट्रिक टन। हमारे भारत में क्या बोला जाता है इसको, हमारे भारत में इसको टन बोला जाता है, एशिया में इसको टन बोला जाता है, ठीक है। समय के देख लेते हैं। समय के अन्य मात्रक, पहले छोटे,
समय के छोटे मात्रक कौन कौन से होते हैं? जैसे होता है पहला 1 मिली सेकेंड, मिली का मतलब 10⁻³ सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो मतलब 10⁻6 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड 10⁻9 सेकेंड। ऐसे ही 1 पीको सेकेंड 10⁻12 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड से छोटे वाले, सेकेंड से छोटे वाले। 1 सेंटी सेकेंड, सेंटी मतलब 10⁻² सेकेंड। एक हाँ बस हो गया। डेसी सेकेंड 10⁻1 सेकेंड। बड़े मात्रक देखो, लंबाई वाले पूरे याद रखो, आगे के पॉइंट प्रीफिक्स याद रखो, बस बाकी सब क्लियर। 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर और 1 घंटे 60 मिनट के बराबर होते हैं। और 60 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा तो 3600 सेकंड हो जाएगा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे 3600 से गुणा तो 24 गुणा 3600 सेकंड, और ये हो गया 86,400 सेकंड। अभी हमने जो यूज में लिया था। और 1 मंथ मतलब 30 डेज होते हैं 1 मंथ में। 1 ईयर, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, 12 मंथ्स होते हैं। डेज में चेंज करेंगे 30 से मल्टीप्लाई, और डेज को सेकंड में चेंज करेंगे 86,400 से मल्टीप्लाई, है ना। और एक शताब्दी 1 सेंचुरी मतलब 100 वर्ष होते हैं। एक शताब्दी में 100 वर्ष, ये समय के बड़े मात्रक हो गए। ठीक है, तो यहीं पर ये कंप्लीट हो गया वीडियो। अब कमेंट करिएगा आप लोग, अगर लंबाई का मापन लंबन दूरी से, ठीक है, कैसे किया जाता है, तो वो चीज़ भी हम सब लोग पढ़ेंगे। लंबाई का मापन कैसे होता है, द्रव्यमान का मापन कैसे होता है, समय का मापन कैसे होता है, उसके लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, चाहे वो छोटे मान हो चाहे वो बड़े मान हो। ठीक है, इनको मापन करने के लिए कौन कौन से यंत्र यूज में आते हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो उसका वीडियो बनाएंगे। नहीं तो विमीय विश्लेषण नेक्स्ट थ्योरी टॉपिक होगा, और न्यूमेरिकल टॉपिक हमारा फर्स्ट टाइप, ए टाइप और बी टाइप जो होंगे बालाजी पब्लिकेशन के, वो 1 शॉट में कंप्लीट कराए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।